सीडिया 1960 से लेकर 2024 तक इस्लामाबाद के अंदर ज़मीनें बेचकर कमर्शियल प्लाट बना के आगे अरबों रुपए की उन्हीं ज़मीनों को बेचकर कारोबार और बिजनेस के लिए लोगों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ना लोगों की ज़मीनों का बेनिफिट दे रही है। DHA को ज़मीन दे रही है, सोसाइटियों को ज़मीन हमारी लेके हमसे लेके आगे खरबों रुपए की सेल कर रही है। यही कहा जाता है कि आपको अच्छे सेक्टर में, जो डेवलप सेक्टर होगा, आपको डेवलप सेक्टर में प्लाट देंगे। कब्जा ले लेता है जब हमारे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक मुआहदा करता है, जबकि वो जिस सेक्टर में हमें प्लाट देते हैं या हमें वो जो लेटर देते हैं, वो अभी तक उस सेक्टर का कब्जा सीडीए लेता नहीं है। जिनकी जमीनों पे आप इस शहर को आबाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये जालमाना फैसले ना तो हम कबूल करेंगे, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हो, चाहे वो कोई भी हो। बुनियादी जो पहला हक बनता है वो हमारा बनता है। हमारे बाप दादा की यहाँ पे कब्रें हैं, तो इनका ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले हमें कंपनसेट करें यहाँ पे। नाजरीन, आज का जो खूबसूरत इस्लामाबाद आप देखते हैं, इस खूबसूरत इस्लामाबाद के पीछे इस्लामाबाद के वो रिहायशी, वो लोकल जो यहाँ पर आबाद थे 1960 से पहले के या आज तक भी जो आबाद हैं, उनके साथ जो जुल्म बर्बरियत है, वो आज की वीडियो में आप देखकर हैरत ज़दा रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं इस वक्त वैसे तो कहने को F11 में मौजूद हूँ, लेकिन ये एक्चुअल गांव है जिसका नाम बीगा सैयदा है। और यहाँ पर ये जो ज़मीन है, ये जो जगह हैं, ये तमाम इस्लामाबाद का, बेशक वो ब्लू एरिया हो, F6, F7, F10, F11, ये तमाम जो सेक्टर्स इस्लामाबाद ने, सीडीए ने बनाए थे, वो आम लोगों से, वो लोग जो यहाँ पर मुकीम थे, उनसे ज़मीन ली थी, ये वादे करके कि इसके एवज़ उन्हें ज़मीन दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट की जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अब उन मुतासरीन को, इन शहरियों को नहीं मिल रहा। ये सारी क्या कहानी है, क्या स्टोरी है और कौन सी पॉलिसीज़ थी और मुतासरीन का क्या कहना है, ये जो मुतासरीन हैं यहाँ पर मौजूद, इन्हीं से जानते हैं। और आप देखिएगा और आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि क्या एक अदारा या हुकूमत इस कदर जुल्म बर्बरियत भी अपने शहरियों के साथ कर सकती है, ये एक सवाल है। तो ये मेन F11 है। F11 आपने शायद गुजरते हुए इतना गौर ना किया हो कि F11 के साथ ये जो लेफ़्ट साइड पर सारी आबादी है, इसी तरह ही इस्लामाबाद था। इस्लामाबाद में लोकल्स लोग रह रहे थे, देहात थे, और इसी तरह लोगों से ज़मीनें खाली करवाई गई। और भी बहुत सारे मुतासरीन हैं यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा, ये तो भाईजान, ये जो फ़ैसला है, ये तो कोर्ट का फ़ैसला आया है, और अब आप क्या समझते हैं कि एक सीडीए का एक्ट था 1960, उसके बाद सीडीए की पॉलिसी आई, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 1960 में सीडीए ने इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा बनाने के लिए एक्ट बनाया। 1960 से लेके आज 2024 तक उसी एक्ट पे चला जा रहा है। उसी एक्ट के ऊपर जो 1960 में उन्होंने एक्ट बनाया कि इनको हमने कंपनसेशन देना है, इन्हें हमने कैश पेमेंट की सूरत में देना है। आज सीडिया 1960 से लेकर 2024 तक इस्लामाबाद के अंदर खरबों रुपए की ज़मीनें बेचकर कमर्शियल प्लाट बना के हर दौर में, हर दूसरे तीसरे दिन आप सुनते हैं कि सीडीए की नीलामी हो रही है। सीडीए ने इस्लामाबाद के अंदर मुतासरीन की हमारी ज़मीनें लेकर औने पौने पैसों में लेकर आगे अरबों रुपए की उन्हीं ज़मीनों को बेचकर कारोबार और बिज़नेस के लिए, जब ऑर्डिनेंस बना दारुल खिलाफा बनाने के लिए कि हम यहाँ पे आबादी यहाँ पे सेटल करेंगे, यहाँ पे सेक्टर बनाएंगे जहाँ पे लोग आबाद होंगे, लोगों को आबाद करने के लिए इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा बनाया। और आज सीडीए हमसे औने पौने के हिसाब से ना हमें प्लाट दे रही है, ना हमें जनाब अली किसी किस्म के जनाब अली लोगों को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ना लोगों की ज़मीनों का बेनिफिट दे रही है। आज सीडीए आप देखें DHA को ज़मीन दे रही है। आज सीडीए सोसाइटियों को ज़मीन हमारी लेके हमसे लेके आगे सोसाइटियों को डबल से ट्रिपल खरबों रुपए की सेल कर रही है। पार्लियामेंट, हमारी यही गुजारिश है अपने MNA से कि पार्लियामेंट के अंदर नया एक 2024 का बिल मंजूर करवा के जो खालसतन मुतासरीन इस्लामाबाद के हकूक़ के लिए, मुतासरीन इस्लामाबाद के जो ज़मीनें एक्वायर होती हैं, उनके हक हकूक़ को देखकर जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसको देखते हुए एक नई पॉलिसी, एक नया कानून बनाया जाए जो आज जो मौजूदा रेट वैल्यू के हिसाब से या जो मौजूदा इस्लामाबाद के अंदर जो ज़मीनों की कीमतें हैं या इस्लामाबाद के अंदर जो आजकल जो प्राइजेज चल रही हैं, उनके मुताबिक हमारे लिए एक असम्बली में बिल पेश किया जाए। अच्छा, आप ज़रा सादा अल्फाज में बता दें, लोगों को समझ आ जाए कि जो आज का मौजूदा इस्लामाबाद है, इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, सीडीए किस तरीके से लोगों से ज़मीन लेता है और क्या वादा करता है, कौन सी पॉलिसी होती है और फिर उसके बाद मुकर कैसे जाता है। ये तो एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सीडीए जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है,
वो ज़मीन ले ले जैसे यहाँ पर सब आप लोगों के पास, और उसके बाद उसे वापस ना करे, और उसके बाद हमें बड़ा खूबसूरत इस्लामाबाद नज़र आता है। तो लेता कैसे है, क्या वादा करता है, क्या पॉलिसी होती है? सर जिस वक्त सीडिया हमारे पास आता है, जिस गांव को या जिस मौजे को उन्होंने एक्वायर करना होता है, वहाँ पे आके हमें कहते हैं कि हम आपको बीयूपी जो आपके मकानात हैं इनके बदले हम आपको प्लाट देंगे, ज़मीन के बदले आपको हम ज़मीन देंगे, 4 कनाल के बदले 1 कनाल का प्लाट देंगे। हमसे हमारे पूरे गांव के लोगों को जो वहाँ पे कमेटी बनती है, कमेटी वाले लोगों को यही कहा जाता है कि आपको अच्छे सेक्टर में, जो डेवलप सेक्टर होगा, आपको डेवलप सेक्टर में प्लाट देंगे। जब सीडिया कब्ज़ा ले लेता है, जब हमारे साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक मुआहदा करता है जिसमें वो ख़ुद दस्तखत करता है, ख़ुद हमारे नंबर मकानों के नंबरिंग की जाती है, बाकायदा उनको एक शो हो जाता है इस गांव के अंदर, इस देहात के अंदर या इस मौजे के अंदर इतने मकान हैं, हमने इतने प्लाट देने हैं। पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी बनाने के बाद वो अपने बोर्ड में उस पॉलिसी को लेकर जाते हैं, बोर्ड से मंजूरी होती है, और हमसे जब मकान हमें जब एक डमी लेटर दे देते हैं, अलाटमेंट लेटर दे देते हैं कि ये आपका फलाने सेक्टर के अंदर आपको ये प्लाट अलाट कर दिया गया, जबकि वो जिस सेक्टर में हमें प्लाट देते हैं या हमें वो जो लेटर देते हैं वो अभी तक उस सेक्टर का कब्जा सीडीए लेता नहीं है। आप बताइएगा कि इस्लामाबाद के तकरीबन इर्द गिर्द कितने गांव होंगे जो मुतासर हुआ होंगे, और आपका कौन से गांव से ताल्लुक़ है, कितने लोग होंगे मुतासरीन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरा ताल्लुक यहाँ से, ये F10 के सामने हमारा गांव है, सनियाड़ी संदूरी, वहाँ से हमारा ताल्लुक है। और यहाँ पे जो ऊपर गांव रहते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं जिनको अभी तक हकूक रहते हैं, जो 1960-64 से इन्होंने एक्वायर किए, अभी तक उनको राइट्स नहीं मिले हैं। अभी ये कि हमारे गाँव में हमारी अपनी ज़ाती 1000 कनाल जगह थी जो 1964 में इन्होंने एक्वायर की, और अभी तक उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, और 100 प्लाट उन्होंने देने थे, E12 में हमारे साथ वादा किया। यानी 1964 से सीडीए ने वो ज़मीन पर कब्जा लिया, और अब तक उसके एवज जो है जो भी पॉलिसी थी वो उन्होंने वापस नहीं दिया। हमें उन्होंने 100 प्लाट देना था, लेकिन वो हमें E12 में उन्होंने तय किया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके अलावा इन्होंने हमारे साथ बीयूपी का एक वादा किया था कि बीयूपी में हम आपको 1000 प्लाट देंगे। इन्होंने विदाउट वो हमें कुछ दिए हुए वो प्लाट सारे हमारे डिमॉलिश कर दिए, जो हमारे मकान शान बने हुए थे, हम लोगों पे पर्चे दे दिए बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जब इनके पास एक ही हल है, जब वो नहीं कुछ कर सकते तो जुल्म सितम शुरू कर देते हैं। कोर्ट से इन्होंने मैनेज कर ली थी अभी सीडीए ने, और अभी भी यही है कि जो इन्होंने जो फैसला किया है ये बेसिकली मुतासरीन को उनके हकूक गसब करने का ये एक तरीकाकार है। नहीं तो आप देखें ब्लू एरिया में एक प्लाट जो बिका है वो 8 अरब का बिका है। हमारे गाँव के सामने जो है सारा ब्लू एरिया आ रहा है, वहाँ पे ये बेचेंगे, लेकिन हम जिनकी हमारी जदीद ज़मीन है, एक तो शामलात का ये कुछ नहीं देते हैं, शामलात पे आया ये खुद प्लाट नहीं अलाट करते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती है, और किसी सूरत में भी हम ये अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। तमाम मुतासरीन इस्लामाबाद इंशाल्लाह हम एक पेज पे हैं। जिनको इन्होंने टारगेट किया है, इस वक्त लाखों के लोग जो हैं वो इस वक्त टारगेट हुए हैं, और उनके हक जो है सल्ब किए जा रहे हैं, उनके हकूक को गस्प किया जा रहा है। जिनकी ज़मीनों पे आप इस शहर को आबाद कर रहे हैं उनके खिलाफ ये जालमाना फैसले ना तो हम कबूल करेंगे, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हो, चाहे वो कोई भी हो। हम उसके खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे, हम उसके खिलाफ रोडों पे भी आएंगे, हम उसके खिलाफ असेंबली में भी जाएंगे, हम जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। इस पर तमाम मुतासिन जग जाएँ, कोई हमारी सियासी तफरीक नहीं है, किसी किस्म का नहीं है। जहाँ किसी भी गरीब का मसला होगा हम सारे उसके साथ हैं, और उनके हकूक लेके देने के लिए हम जहाँ तक जदोजहद हुई हम करेंगे। चलें जी। अच्छा, आप अगर बता सकें सर कि अब तो ये फैसला आया है, ये तो कोर्ट का फैसला आ गया, तो आपके पास नेक्स्ट लाए अमल फिर मुतासरीन के पास क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ सुनी और आवाम तक पहुँचाएँगे। बुनियादी बात यह है जी, जिस दिन ये फ़ैसला हुआ है कि उसके फ़ौरन बाद जिस तरह सीडीए बोर्ड ने इस पे एक ऑर्डर पास किया है, और जिस तरह उन्होंने उन्होंने इस पे एक्शन लिया है, बोर्ड डिसीजन लिया है, तो मेरे ख्याल में ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कोई फिक्स गेम लग रही है। देखें, कोई भी कहीं भी दुनिया में किसी माशरे में आप चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक शख्स से उसकी ज़मीन, उसके मकान ले रहे हैं, उसको बेदखल कर रहे हैं, और किसी आप हुकूमती पर्पज़ के लिए, किसी वसी तर मुफाद हुकूमत के लिए कोई इदारा बना रहे हैं, कोई आप कैपिटल आपने यहाँ पे बनाया है, तो उसको वहाँ से उठाएं और उसको यहाँ से वो कंपनसेशन दें जिसकी अभी इन्होंने जिक्र किया कि कैश कंपनसेशन दें। वो जो कैश कंपनसेशन हमें देते हैं उससे तो हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके भी ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो बुनियादी जो पहला हक बनता है वो हमारा बनता है। हमारे बाप दादा की ये ज़मीनें हैं, हमारे बाप दादा की यहाँ पे कब्रें हैं, तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले हमें कंपनसेट करें यहाँ पे, जिस तरह पहले चलता आया है कि अगर हमें ये प्लाट नहीं देना चाहते तो ये किसको देंगे।
क्योंकि जो सेक्टर रिक्वायर होता है वो जिस पर्पज़ के लिए बन रहा है यहाँ पे, वो हाउसिंग कॉलोनियों के लिए बन रहा है, वो एक रहायशी पर्पज़ के लिए सेक्टर ले रहे हैं। तो क्या हमारा ये राइट नहीं बनता कि हम अपने बाप दादा की ज़मीनों पे पहले हमें कंपनसेट किया जाए, उससे जो बचता है वो किसी ब्यूरोक्रेट को दें, वो किसी जज को दें, किसी को भी दें, हमें उससे गरज नहीं है। लेकिन जो मुतासरीन का हक है, जो उनके बच्चों की का मुस्तकबिल है, उनसे छीन के किसी और के हवाले ना करें, ये हमारा मुतालबा है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह शाह साहब ने बात की कि इसमें हमारी कोई सियासी तफरीक नहीं है। इस्लामाबाद के जो मुतासरीन इस्लामाबाद हैं ये एक पेज पे हैं, कोई हमारी पार्टी नहीं है। हम मिल के इसमें लाएअमल बनाएंगे, तमाम अदालतों का भी दरवाजे खटखटाएंगे और उम्मीद रखते हैं कि आला अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। और इसके लिए जो भी लाएअमल हमें बनाना पड़ा, जिस हद तक भी जाना पड़ा, हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन अपने बाप दादा की ये ज़मीनें जो है इस तरह प्लेट में रख के किसी गैर के हवाले नहीं इस करेंगे। पर सीडीए का क्या मौक़िफ़ था? देखें जी, सीडीए ने मुख्तलिफ औकात में अपनी ज़रूरत, जिस तरह शाह साहब ने बात की कि उन्हें जो 1960 के एक्ट में उन्होंने बताया कि जिस जगह आप पोजीशन लेंगे, जो वहाँ पे ग्राउंड रियल्टी होगी, आप उस तरह से उसको एक्वायर करें। तो उसमें सीडीए ने पैकेज डील भी की इससे पहले, उसमें लैंड शेयरिंग भी की, उसमें कैश कंपनसेशन भी मिले, अवार्ड के मुताबिक प्लाट भी मिले। लेकिन इस वक्त सीडीए भी इस उजलत में काम कर रहा है कि किसी खास एजेंडे पे, कि अभी तक जिस तरह शाह साहब ने कहा ना कि 30,000 लोग तो ऐसे हैं जिनके पेंडिंग पड़े हुए हैं केसेस। अगर वो 30,000 प्लाट, अब उनको ये इस पे बड़ा खौफ है कि अगर इनको 30,000 प्लाट देंगे तो इसमें तो 6 सेक्टर लग जाते हैं, तो लिहाजा एक ऑर्डर पास करें और इनको फारग करें। अब ऐसे नहीं होता, हमने जो ज़मीनें ली हैं पहले उनको देख लें। हाँ, ये हो सकता है हम एक इनकी फेवर कर सकते हैं जिस पे हम मुतफिक हैं कि हमसे अगर किसी शख्स से आपने 100 कनाल ज़मीन ली है तो जाहिर है आपने 100 कनाल बेची भी है आगे, तो 100 के बदले हमें 10 दे दें, 90 आप हम फीस भी ले रख लें, हम आपसे पेमेंट भी नहीं लेंगे। तो ऐसा कोई लाएअमल बनाए। लेकिन ये जो फैसला हुआ है इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम इससे जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इस लड़ेंगे, असम्बली में भी जाएंगे, और जितना मुमकिन हो सका इंशाअल्लाह ताला हम इस पे इसका दफा करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ मुतासरीन मौजूद थे और ये इस्लामाबाद के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और सबसे अहम और सबसे बढ़कर बात यह है कि हुकूमत या रियासत का एक अदारा, एक अहम अदारा सीडीए एक अपनी स्कीम लेकर आ रहा है, एक पॉलिसी लेकर आ रहा है, और उस पॉलिसी को पर काम करते हुए सीडीए को 60 से ज़्यादा बर्स हो चुके हैं। एक पॉलिसी जो आलमोस्ट तकरीबन 1969 की आई है, और आज का जो सारा आपको इस्लामाबाद नज़र आता है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स नज़र आते हैं, F6 हो, F7 हो, F11 हो, F10 हो, जो तमाम सेक्टर हैं, ये कैपिटल से पहले यहाँ पर लोग आबाद थे, यहाँ पर गांव थे, यहाँ पर देहात थे, यहाँ के लोकल्स लोग थे। और उन लोकल लोग के साथ जो मेरे नॉलेज के मुताबिक वो 2 स्कीम शेयर की गई थी। एक लैंड शेयरिंग की स्कीम थी, दूसरी बिल्डअप प्रॉपर्टी की थी। अगर किसी का कोई ज़री रकबा है, तो अगर किसी का फॉर एग्जांपल 4 कनाल है, तो उसके बदले उसे 1 कनाल दिया जाएगा जब हुकूमत अपने कब्जे में लेगी।